हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 25 लाख सालों पहले एक इंसान जैसे ही दिखने वाले जीव को हमारी ग्रह की सतह पर पहली बार देखा गया। ये जीव उन सभी जीवों से अलग था जो उस समय हमारी धरती पर फल फूल रहे थे, लेकिन बस सिर्फ एक आम सी झलक उस प्री हिस्टोरिक काल में इस बात की बिल्कुल भी गवाह नहीं बन पाती और इस जीव को कई दशकों तक एक आम जानवर की ही नजरों से देखा गया, जिसका अपने आसपास के वातावरण और प्रकृति में कोई भी भारी प्रभाव नहीं था, बिल्कुल एक बकरे या फिर एक भेड़िए की तरह। पर एक घटना जो घटने वाली थी इस जीव के साथ, वो सभी कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। और इस घटना के बाद ये आम सा दिखने वाला बंदर का रिश्तेदार कुछ ही सालों में परमाणु के टुकड़े करेगा, दूसरे ग्रहों में यानें भेजेगा, गणित से ब्रह्मांड की भाषा को समझेगा और दुनिया पर राज करेगा। I mean, just think about it, friends. जंगल का ये साधारण सा जीव, ना इसके पास शेरों जैसे विशालकाय दांत या पंजे और ना ही इसके पास हाथी जैसी शक्ति है, ना ये उड़ सकता है और ना ही चार पैरों वाले जानवरों की तरह ये तेज भाग सकता है। ऐसी क्या घटना हुई होगी इसके साथ जिसने इसको ऐसे सुपर पावर्स दे दिए कि ये एक दिन दुनिया पर राज कर सकता है। जंगल में ताकत के निम्न कोटि से उभर कर दुनिया का ये राजा बनने वाला था, और वो भी प्योर लक यानी नसीब से। 60 लाख सालों पहले एक मादा बंदर ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा आज के जमाने का चिंपैंजी का पूर्वज है और दूसरा हम हैं। लेकिन आखिर क्यों और कैसे आज हम अपने भाई चिंपैंजी भाई से इतने अलग हो पाए? चिंपैंजी तो चलो हमारा दूर का कजिन हुआ, पर क्या आपको पता है कि इंसान यानी ह्यूमंस भी सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के नहीं थे? What? जैसे जीनस पैंथेरा में शेर, बाघ, लेपर्ड्स, प्यूमा एटसेट्रा जैसे कई किस्म के कजिन्स होते हैं, वैसे ही हमारे होमो जीनस में भी होमो सेपियंस जो हम हैं सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि एटलीस्ट 7 हमसे क्लोजली रिलेटेड जानवर भी थे। और एक एक करके अपने भाइयों पर जरा नजर डालिए। होमो हेबिलिस, होमो हाइडेलबर्गेंसिस, होमो रूडोल्फेंसिस, होमो फ्लोरेंसियंसिस, होमो इरेक्टस, होमो एर्गास्टर, होमो निएंडरथैलेंसिस और ये हम होमो सेपियंस। काफी सिमिलर नहीं लगते हमारे भाई हमसे? लेकिन दुख की बात तो ये है फ्रेंड्स कि ये सभी इस क्रूर प्रकृति की आपदाओं का सामना नहीं कर पाए और इस दुनिया से विलुप्त हो गए, सिर्फ हमें अकेले को इस धरती पर छोड़कर। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो पाया? किस चीज ने हमें इतना काबिल बनाया और इन्हें इस धरती से एक्सटिंक्ट करा दिया और हम अभी तक जिंदा है? कोई तो चीज होगी ना यार। आज एक चिंपैंजी तक जिंदा है, लेकिन हमारे अपने इतने नजदीक के भाई बंधु नहीं। शेर जिंदा है, भेड़िया जिंदा है और यहाँ तक एक गधा तक जिंदा है, लेकिन हमारे ये सभी हमारे लगे सगे नहीं। और इसका जवाब आप जानते हो, आप बहुत हंसोगे, बट अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। क्या आपको इधर उधर की गॉसिप करना पसंद है? क्या आपको दोस्तों की महफिल में गप्पेबाजी करना अच्छा लगता है? तो शुक्र मनाइए, क्योंकि इसी हमारी आदत ने हमें इतना आगे बढ़ाया और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे। एक और एक चीज भी थी जिसने हमें और सभी जीवों से अलग बनाया, और अगर ये सीक्रेट आप जान गए तो आप बिल्कुल इसी वीडियो में सभी कुछ जान जाओगे कि दुनिया कैसे चलती है। धर्म, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, ट्रेडिशंस, इन सभी कुछ का जन्म कैसे हुआ और ये किन सिद्धांतों पर काम करते हैं। आप सच और झूठ में अंतर करना सीख पाओगे और अपनी सही और समझदार विचारधारा को खुद चूज कर पाने के काबिल बन पाओगे। इन शॉर्ट, आपके आंखों की अंधविश्वास की पट्टी हट जाएगी जो आपको अज्ञानी और कमजोर बना रही है, और उसी का फायदा दुनिया आपसे उठा रही है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा गप्पा मार लेते हैं। सो गप्पेबाजी, जैसे मैंने कहा, इंसानियत को जिंदा रख पाई है, जबकि हमारे सभी दूसरे भाई मर चुके हैं। मजाक लगता है, राइट? वेल, हिस्ट्री हियर वी कम। लाखों सालों पहले जब होमो सेपियंस यानी हम हमारी जन्मभूमि अफ्रीका छोड़कर यूरोप में पहली बार कदम रखे थे, तो वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। यूरोप के ठंडे मौसम और हरे भरे पहाड़ों में हमारे भाई निएंडरथाल्स रहते थे और इन्हें हमारी खातिरदारी करने का कोई शौक नहीं था। जाहिर सी बात है, 2 सेम प्रजाति के जानवरों का इलाका शेयर करना मतलब कंपटीशन, खाने पीने के लिए, घर ढूंढने के लिए और अन्य दूसरे रिसोर्सेज के लिए। और जंगलों में तो सभी चीजों का हमेशा अभाव ही रहता है। सो इसी स्कैरसिटी वाले परिस्थिति ने दोनों भाई समान प्रजाति को एक दूसरे के खून का दुश्मन बना दिया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी कि हमारे सौतेले भाई निएंडरथाल्स हमसे ज्यादा ताकतवर, मस्कुलर, तेज और यहाँ तक बुद्धिमान भी थे। पहाड़ी जीव जो थे, सो हम उनका सामना
कैसे कर पाते। हम उनसे प्रकृति के इस कंपटीशन में हार जाते। एक 1-on-1 फाइट में एक नियांदरथाल एक होमोसेपियन को पूरी तरह से पछाड़ देगा अपने शक्ति और बुद्धि दोनों की मदद से। पर हमारे पास एक सीक्रेट हथियार था जो नियांदरथाल्स को बहुत ही भारी पड़ा, और वो था गप्पेबाजी। I mean, I'm serious friends. Let's dive in a little deeper here. 70,000 से 30,000 सालों पहले होमोसेपियंस के जीन्स में प्योर लक से एक ऐसा म्यूटेशन आया जिसके चलते हमारे दिमाग की वायरिंग चेंज होने लगी, इस तरह कि हम थोड़े अजीब किस्म से सोचने लगे और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यानी भाषा बनाने लगे। Just think about it. हम इंसान सोशल एनिमल्स है।